तो फाइनली आ चुके हैं देवा एंड स्काई फोर्स। आज बॉक्स ऑफिस में डे नंबर 19 चल रहा है स्काई फोर्स एंड थर्ड हाफ ट्यूसडे है जो कि सेकंड हाफ ट्यूसडे देवा एंड डे नंबर 12 चल रहा है। भाई देखेंगे आज के दिन क्या कलेक्शन है वो आता हुआ दिखाई है वो दे रहे हैं। इवन लाइफ टाइम कहां पे फिनिश है वो हो सकता है। क्या ये दोनों फिल्में हिट है या फिर फ्लॉप है, इसकी भी बात है वो करने वाले हैं। देखो अभी स्पेशली हम अगर स्काई फोर्स की बात करें, ये काफी ज्यादा चल रहा है कि सब बोल रहे हैं कि ये एवरेज है, सब बोल रहे हैं कि ये फ्लॉप है, सब बोल रहे हैं कि ये हिट है, सब बोल रहे हैं कि भाई ये ब्लॉकबस्टर है। जो कि एक्चुअल में ये क्या है मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं। बट उससे पहले आज आपको क्या करना है, डिवाइस एडवांस पोको डिवाइस क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब इसी तरह अपडेट्स वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले स्काई फोर्स की ही बात कर लेते हैं। देखो कल एक लास्ट उम्मीद थी कि शायद मेकर्स भाई ऑफिशियली नंबर है वो दे सकते हैं, चाहे वो देवा के मेकर्स हो या फिर स्काई फोर्स के मेकर्स क्यों ना हो। बट इन दोनों की बात करें भाई, किसी ने भी ऑफिशियली ना ही नेट फिगर दी और ना ही कोई वर्ल्ड वाइड ग्रॉस हमें ऑफिशियली पोस्टर है वो देखने को मिला है। मीन्स कि अब कभी भी ऑफिशियली नंबर है वो नहीं आएंगे। तो सबसे पहले स्काई फोर्स की ही बात कर लेते हैं। भाई जो अभी एस्टिमेट्स जा रहा है नंबर वो कहां तक जा चुका है एज अ वर्ल्ड वाइड क्रॉस। मंडे की बात करें, मॉर्निंग 6% ऑक्यूपेंसी एज अ स्काई फोर्स, आफ्टरनून 10, इवनिंग 11 एंड नाइट 13%। सिटी वाई मुंबई 162 में 12% ऑक्यूपेंसी एंड संडे टू मंडे भाई इन्होंने अगेन शोज है प्रोड्यूस कर दिए। फ्राइडे कम शोज थे, सैटरडे इन्होंने थोड़े और एक्स्ट्रा शोज ऐड किए, संडे इन्होंने और थोड़े एक्स्ट्रा शोज है वो ऐड किए एंड मंडे अगेन भाई रिड्यूस कर दिए गए। देखो सनम तेरी कसम भाई वो क्या कलेक्शन कर रही है फिल्म, यही एक रीज़न है कि भाई इनके शोज कम कर दिए गए एंड उसके शोज हैं वो थोड़े और इंक्रीज हैं वो कर दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर 267 10% एवरेज ऑक्यूपेंसी, ठीक गया थर्ड हाफ मंडे हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पुणे 72 शोज 11%, बेंगलुरु 60 शो 13% ऑक्यूपेंसी, हैदराबाद 21 शो ज़्यादा नहीं बचे हैं 10%, कोलकाता 62 8%, इलाहाबाद 108 एंड 7% एवरेज ऑक्यूपेंसी एंड कहीं ना कहीं 45 लाख के आसपास नेट कलेक्शन किया अपने डे नंबर 18। जो कि ओवरऑल देखा जाए भाई ज़्यादा हमें होल्ड अच्छा होल्ड है वो देखने को नहीं मिला है। फ्राइडे कहाँ मामला 1 CR गया था एंड संडे 2 CR के आसपास और मंडे भाई काफ़ी ज़्यादा हमें ड्रॉप है वो देखने को मिला है। तो यही कुछ नंबर रहा। तो इंडिया नेट जाएगा 130.50 फर्स्ट ऑफ 18 डेज एंड इंडिया ग्रॉस 154.15, ओवरसीज 13.50 एंड वर्ल्ड वाइड 167.65 CR। ये एक एस्टीमेट नंबर है वो रहने वाला है जो कि मेकर्स भाई अब तो ऑफिशियली नंबर है वो नहीं देने वाले हैं। देखो ज़्यादा कलेक्शन किया भी नहीं है उन्होंने, लास्ट टाइम ऑफिशियली नंबर दिया सेकेंड ऑफ वीकेंड क्लोज तक, उसके बाद ना ही भाई वीक डेज ऑफिशियली नंबर दिया सेकेंड ऑफ वीक। मीन्स कि भाई जो कलेक्शन किया मेकर्स भाई ज़्यादा हैप्पी नहीं है। मूव करें देवा की ओर। देवा अपना सेकंड ऑफ मंडे कहीं ना कहीं 50 लाख के आसपास भाई नेट कलेक्शन करके दिखाया है। जी हाँ 50 लाख के आसपास कंपेयर टू स्काई फोर्स भाई ज़्यादा गए हैं एंड यही कुछ नंबर रहा। तो फर्स्ट ऑफ 11 डेज जाएगा 32 CR नेट, इंडिया ग्रोस 37.50 अप्रॉक्स, ओवरसीज 15.70 एंड वर्ल्ड वाइड 53.20 CR। मेकर्स शायद दे सकते थे ऑफिशियली पोस्टर कल के दिन स्पेशली, बट उन्होंने नहीं दिया। मे बी अब कोई कभी भी भाई ऑफिशियली नंबर है वो नहीं आने वाला है। दोनों फिल्मों की बात करें, देखो स्पेशली हम देवा की बात करें भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी शायद कि लास्ट पिक्चर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया भाई उसका हाइप बिल्कुल भी नहीं था रिलीज से पहले, बट उसने क्या कलेक्शन किया अनप्रेडिक्टेबल। यही उम्मीद थी अगेन हमें, बट अब भाई उस लेवल का हमें कलेक्शन अब वो देखने को नहीं मिला है। रीज़न मैंने कल वाले एपिसोड में उसको बताया था कि भाई रीमेक फैक्टर इस पिक्चर को भाई मार गया, इसका कलेक्शन ख़त्म कर दिया। शायद अगर ये एक रीमेक फिल्म नहीं होती हमें एक फ्रेश स्टोरी है वो देखने को मिलती तो शायद ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बट जिस तरह शाहिद ने भाई अपनी परफॉर्मेंस दिखाई थी तो 100 CR के आसपास इवन नेट कलेक्शन है वो आ सकता था। इवन अगर मेकर्स पहले ही ऑफिशियली कंफर्म ही कर देते ना, जो उन्होंने थोड़ा हाइड करने की कोशिश की कि ये रीमेक नहीं है, वो ऑफिशियली पहले कंफर्म कर देते कि भाई देखो ये रीमेक है बट इसमें हमने थोड़ा सा भाई चेंजेस करने की कोशिश है वो की है, क्लाइमैक्स चेंज की है, तो शायद हमें थोड़ा अच्छा कलेक्शन वो देखने को मिलता। आपने क्या किया, हाइड करने की कोशिश की, जब पता चला तो देख लो कलेक्शन आप सभी के सामने ही है।
तो ये पिक्चर भाई बॉक्स ऑफिस में पिट चुकी है। मूव करें अब स्काई फोर्स। देखो अब काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि भाई ये पिक्चर हिट है, सम बोल रहे हैं कि भाई ये पिक्चर फ्लॉप है, सम बोल रहे हैं भाई इसका बजट ही 80 CR के आसपास है। सबसे पहले मैं एक चीज़ भाई क्लैरिफाई कर दूं कि आपके कहने या फिर मेरे कहने से कि ये फिल्म फ्लॉप है, हिट है, ब्लॉकबस्टर है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नंबर आ सभी के सामने ही है, बजट आ सभी के सामने ही है। देखो अक्षय कुमार किसी फिल्म में एज अ लीड रोल में है तो वो 80 CR में फिल्म कैसे बन सकती है? ये पॉसिबल है ही नहीं है। आज के टाइम आप देखोगे कोई नया स्टार आ रहा है जो अपने करियर की पहली फिल्म कर रहा है भाई, उसका भी बजट 60 से लेकर 70 करोड़ के आसपास होगा। ये तो अक्षय कुमार है एज अ लीड रोल में, एंड स्काई फोर्स काफ़ी हैवी BFX है। तो आप ये 80 CR के आसपास बजट देख रहे हैं भाई, क्या चल रहा है? ये सभी को पता है क्या बजट है इसका, ऑलमोस्ट 150 CR के आसपास है। 80 CR में ये फिल्म बनी नहीं सकती है भाई, ट्रेलर देखकर ही पता चल जाता है कि भाई ये फिल्म बनी ही नहीं सकती 80 CR में, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है भाई। नए नए स्टार की फिल्म आज़ाद ले लो आप, लवयप्पा ले लो भाई, इन जैसी फिल्मों का बजट 50 करोड़ के आसपास है, एंड इसमें क्या है भाई, मतलब उन फिल्मों में क्या है? और स्काई फोर्स आप देखोगे कितना हैवी BFX है, एंड 80 CR भाई कैसे हो सकता है? और अक्षय कुमार बिग स्टार है, 90 के स्टार हैं वो, एंड उनकी फीस कंपेयर टू आज के जो स्टार हैं उनसे ज़्यादा है भाई। तो इतना भाई देखो मैं तो फिर वही बोलूँगा कि आपके कहने या फिर मेरे कहने से ना ही पिक्चर भाई फ्लॉप होगी, ना ही मेरे भाई पिक्चर ब्लॉकबस्टर होगी, ठीक। एंड रियलिटी तो भाई यही है कि भाई पिक्चर ये बॉक्स ऑफिस में पिट चुकी है। हाँ जरूर कहूँगा कि देखो भाई अक्षय कुमार का हमें एक कमबैक का जो डोर है वो ऑलमोस्ट भाई उन्होंने ओपन कर दी है। इससे पहले आप देखोगे 22, 23, 24 100 CR के लिए भाई उन्होंने स्ट्रगल किया, अभी आप देखोगे 130 CR प्लस नेट कलेक्शन वो करके दिखाया है। हाँ देखो अब 130 CR जो नेट की है वो भी मेकर्स ने भाई थोड़ा एक्स्ट्रा नंबर पुश करने की कोशिश है वो की है। सेकंड ऑफ वीकेंड ही देख लो भाई, उन्होंने फ्राइडे हो, सैटरडे हो, संडे हो 20-25% एक्स्ट्रा नंबर पुश किए हैं। इवन आप देखो इन्होंने जब ऑफर लाया अपना ओपनिंग वीकेंड, वो भी हमने तो चाहे 25 रुपये दिए, 30 रुपये दिए, 50 रुपये दिए, बट जो कलेक्शन आया वो एक नॉर्मल प्राइस के हिसाब से ही आया। एग्जाम्पल 250, 300 वो हमने पे ही नहीं किए, एंड वो भी इसमें कलेक्शन इंक्लूड है। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई मेकर्स को तो भाई वो कलेक्शन नहीं आया, अपने जेब से पैसा दिया एंड फिर वापस आ गया, वो भी थोड़ा कम करके, तो उनको क्या फ़ायदा हुआ है? तो ओवरऑल देखा जाए यस नंबर तो एक कागजों में है भाई 130 CR के आसपास नेट, जो कि एक्चुअल में मेकर्स को मेरे भाई इतना ज़्यादा प्रॉफिट है वो नहीं मिला है जो आपको अभी दिख रहा है। यही एक रीज़न है कि भाई फिल्म अब बॉक्स ऑफिस में ये पिट चुकी है। हाँ इतना है कि लास्ट की कुछ अक्षय कुमार की फिल्में, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, चाहे वो राम सेतु हो, चाहे वो बच्चन पांडे हो, चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे वो खेल खेल हो, चाहे वो सरफिरा क्यों ना हो, उनसे काफ़ी बढ़िया कलेक्शन वो करके दिखाया स्काई फोर्स ने। एंड ये मतलब कि उनके जो स्टारडम भाई ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, जो चल रहा था स्काई फोर्स बिफोर रिलीज वो अगेन की नहीं भाई अक्षय कुमार के अभी मतलब अक्षय कुमार एक अच्छी फिल्में करेंगे तो भाई उनके साथ उनके फैंस भी हैं, इवन न्यूट्रल ऑडियंस भी उनके साथ है। एंड अपकमिंग जो उनकी फिल्में हैं जैसे कि जोली LLB 3 ले लो आप, वेलकम टू द जंगल ले लो आप, या फिर हाउसफुल 5 ले लो आप, या फिर केसरी 2 ले लो आप, भाई ये धमाकेदार बिजनेस है वो निकालने वाले हैं। ऊपर से ये फ्रेंचाइजी है, आज के टाइम आप देखोगे फ्रेंचाइजी फिल्में क्या बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन निकाल रही है। एंड स्काई फोर्स एक स्टैंड अलोन फिल्म अगर 100 CR के आसपास नेट कमाई कर सकती है तो अपकमिंग फिल्में भाई उनका धमाकेदार हमें कलेक्शन वो देखने को मिलेगा। ठीक हो गया क्लैरिफाई। तो आज बॉक्स ऑफिस में डे नंबर 19 चल रहा है स्काई फोर्स, एंड डे नंबर 12 देवा। दोनों की बात करें बुक माई शो लास्ट 24 आवर्स 9,000 हमें टिकट्स है वो सोल्ड आउट देखने को मिले हैं। बट आज इवनिंग एंड नाइट शोज़ की बात करें थोड़ा एडवांस हमें स्ट्रॉन्ग नज़र है वो आ रहा है। मे बी हमें भाई सिमिलर कलेक्शन वो देखने को मिल सकता है मंडे टू ट्यूसडे। लेट्स सी अब देखते हैं कितना आ पाएगा या फिर नहीं। बाकी लाइफ टाइम 135 CR उम्मीद थी कि आ सकता है स्काई फोर्स एज अ नेट, जो कि अभी मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। एंड देवा 35 CR एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं लाइफ टाइम नेट कलेक्शन। देखो आफ्टर छावा रिलीज तो भाई ये दोनों खत्म है, बस अभी 2-3 दिनों का टाइम बचा हुआ है, भाई लाइफ टाइम कलेक्शन है वो रहने वाला है। बाकी अभी के लिए इतना ही। आई होप सभी को अच्छी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए